इस संसार के चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत ही नहीं करता, बल्कि उनके लिए अपने ख्वाहिशों तक को भी मार देता है। लेकिन वही बच्चे जब अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जीवन तो बर्बाद होती ही है, उनके साथ और भी न जाने कितने लोग की जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश यूपी का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है रसूलाबाद। रसूलाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बादशाहपुर, और इसी बादशाहपुर गांव के रहने वाला रामचंद्र जी का पत्नी का नाम होता है जमुना। रामचंद्र जो अपने गांव का पूर्व मुखिया भी रह चुका है, जिसकी वजह से उसके गांव के लोग रामचंद्र की काफी हद तक इज्जत करते हैं। अब रामचंद्र की टोटल 4 औलाद होते हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम रघुनंदन, दूसरा बेटा शिवशंकर होता है, तीसरी बेटी सपना होती है, सबसे छोटी बेटी सुरेखा होती है। सुरेखा जो अपने ही गांव से करीब 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रही होती है। सपना जो कि 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी और घर में अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाती। हालांकि रामचंद्र अपनी बेटी सपना को पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन रामचंद्र का ऐसा अपना सपना ही रह जाता। सपना जो देखने में काफी खूबसूरत होती है, इसीलिए गांव के कई सारे लड़के सपना के ऊपर डोरे भी डालते, लेकिन इसके बावजूद सपना किसी को घास नहीं डालती। अब रामचंद्र के पड़ोस का रहने वाला रामनिवास के पिता का नाम होता है शिव सिंह, जिनकी मौत हो चुकी थी। रामनिवास जो अपने माँ और 2 भाइयों के साथ रहता है, जिसमें से एक का नाम होता है अनिल, दूसरे का नाम होता है रविंदर। रामनिवास के पिता के जब मौत हो जाती है, उसके बाद से घर की जिम्मेदारी रामनिवास के ही आ जाती है। अब इसीलिए रामनिवास अपनी पढ़ाई को छोड़ देता और फिर छोटे मोटे काम धंधे करने लगता। क्योंकि रामनिवास रामचंद्र के पड़ोस का ही रहने वाला है, इसीलिए रामनिवास की दोस्ती रघुनंदन से हो जाती है। अब रामनिवास और रघु के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते। रामनिवास जो कि गाने बजाने का काम काफी करता, शौक भी रखता इसमें, इसलिए रात के समय भजन कीर्तन करने चला जाता, जिससे ठीक ठाक पैसे भी कमाता। एक दिन रघु अपने दोस्त रामनिवास से कहता है कि मैं भी दिन भर इधर उधर घूमते रहता हूँ, अगर मुझे भी तुमने गाना बजाना सिखा दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ 2-4 रुपये भी कमा लूंगा। उसके बाद से रामनिवास रघु को गाना बजाना ही नहीं सिखाता, बल्कि रात के समय जब भी किसी प्रोग्राम में जाता, अपने साथ रघु को भी लेके जाता। एक दिन रामनिवास जब रघु से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, उसके घर पे केवल सपना ही होती है। रामनिवास जो कि बचपन से ही सपना को देखते तो आ रहा था, लेकिन सपना जैसे ही जवानी के दौर पे कदम रखती, उसकी खूबसूरती में काफी हद तक निखार आ जाती। रामनिवास जब पहली बार नजदीक से सपना की खूबसूरती को देखता, उसको देखते ही रह जाता। रामनिवास की नजर जब सपना से हटती है, अचानक रामनिवास सपना से रघु के बारे में पूछताछ करता है। सपना कहती कि भैया माँ के साथ मार्केट गए हो, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय पानी बनाते हैं। उसके बाद से रामनिवास वहीं पे बैठ जाता है। सपना जब चाय बना करके वापस लाती है, दोनों एक साथ बैठ करके चाय ही नहीं पीते, बल्कि एक दूसरे से गप्पे भी लगाते हैं। जब रामनिवास वहां से घर आता है, सपना की खूबसूरती उसके नजर से हटती ही नहीं। दरअसल पहली नजर में ही सपना रामनिवास को पसंद आ जाती है। उसके बाद से रामनिवास जब भी रघु से मिलने के लिए उसके घर पे जाता, 2-4-10 मिनट सपना से भी बातचीत करता। हालांकि रामनिवास को जब सपना पसंद आ जाती है, उसको अपना दिल की बात तो कहना चाहता, लेकिन वो कहने से भी काफी डरता, क्योंकि रामनिवास और सपना के बीच में चचेरे भाई बहन का रिश्ता होता है। इसीलिए चाह करके भी रामनिवास अपने दिल की बात सपना से नहीं कह पाता। अब दरअसल रामनिवास को ये डर लग रहा था कि सपना ने अगर इनकार कर दिया और इस बारे में अपने घर परिवार वालों को बता दिया, तो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन रामनिवास से जब बर्दाश्त नहीं होती है, आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाकर सपना से जाकर के अपनी दिल की बात कह देता है। दरअसल सपना भी इधर कहीं ना कहीं रामनिवास को तब तक पसंद करने लगी थी। रामनिवास जैसे अपनी दिल की बात सपना से कहता, सपना भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती। उसके बाद से सपना और रामनिवास के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इतनी करीब आ जाते हैं कि आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जिस दिन भाई बहन का रिश्ता ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि शर्म की सारी सीमाएं भी लंघ जाती है। दरअसल रामनिवास और सपना के बीच में दैहिक संबंध बन जाता, और एक बार जब ये सिलसिला बन जाता तो फिर कभी ठहरने का नाम ही नहीं लेता।
जब भी दोनों को मौका मिलता है घर में या फिर बाहर, तो एक दूसरे से मुलाकात कर ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गांव के लोगों को पता चल जाता है और ये खबर उड़ते उड़ते सपना के पिता रामचंद्र के कानों तक पहुंच जाती है। अब रामचंद्र को जैसे ये बात पता चलता है कि रामनिवास के उसकी बेटी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा, रामचंद्र के पहले तले जमीन ही खिसक जाती, क्योंकि रामचंद्र रामनिवास को अपनी बेटी की तरह मानता था। जैसे इस बात की जानकारी होती है, रामचंद्र जब घर पे आता है, अपनी बेटी को काफी हद तक समझाने की कोशिश करता, साथ ही साथ रामनिवास के घर पे जाता और उसको भी साफ मना कर देता कि आज के बाद से तुम मेरे घर पे आने की जरूरत मत करना। हालांकि इस बात की जानकारी जब रघु को पता चलता है, रघु भी काफी गुस्से में आ जाता है, सीधे रामनिवास के घर पे पहुंचता है और जाकर के उसको कहता है कि आज के बाद से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से तुम मेरी बहन की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखोगी। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी रामचंद्र के पूरे परिवार वालों को पता चलता है, इस बात का बतंगर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि रामचंद्र के परिवार को ये लगता है कि इससे बदनामी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। इसीलिए रामचंद्र का पूरा परिवार एक दिन बैठता है, सलाह मशवरा आपस में करता है और सपना की जल्द से जल्द शादी कराने का फैसला करता है। उसके बाद से रामचंद्र अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही सपना को पता चलता, सपना एकदम से परेशान हो जाती है। रात के समय निकालकर एक दिन जाकर रामनिवास से मुलाकात करती और उससे कहती कि मेरे घर वाले मेरा शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तुम ध्यान रखना, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी। अब सपना जैसे इस तरह की बातें रामनिवास से कहती है, रामनिवास भी उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे जाओ, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। इधर रामचंद्र अपने बच्चे की शादी कराने के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात करता, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी रिश्ता तय नहीं होता। वजह सिर्फ एक होती है कि क्योंकि सपना और रामनिवास के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, बात इतनी दूर तक फैल जाती कि लोगों को जब ये पता चलता है, कोई भी रिश्ता तय करने के लिए तैयार ही नहीं होता। रामचंद्र जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, रिश्ता जब कहीं भी तय नहीं हो पाती, आखिरकार रामचंद्र लड़का ढूंढना बंद कर देता है। तब तक ये बातें थोड़ी सी पुरानी हो जाती और अपनी बेटी के ऊपर से ध्यान रखना भी हटा देता, जिसकी वजह से सपना और रामनिवास फिर से पहले की तरह एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन हद पार तो तब होती है जब एक दिन रघु सपना और रामनिवास को खेत में एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लेता है। रघु जैसे ही एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लेता है, इस प्रकार से गुस्से में आता है रघु कि उस दिन रामनिवास की पिटाई ही नहीं करता, बल्कि जब सपना को लेकर के वो घर वापस आता है, सपना की काफी बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ रामनिवास के घर पे जाता है और उसके बारे में परिवार वालों से शिकायत कर देता है। इसमें रामनिवास के परिवार वाले रघु को समझाते हुए कहते हैं कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, तो शादी क्यों नहीं कर देते तुम लोग। लेकिन शादी करने की जैसी बात कहते हैं, रघु काफी गुस्से में आ जाता है और वहां से तिलमिलाते हुए घर आ जाता है। हालांकि इतनी धमकी देने के बावजूद भी रामनिवास और सपना के ऊपर कोई असर नहीं होता। रामनिवास जो अपने खेतों की निगरानी करने के लिए अक्सर खेत में ही मचान बनाकर वहीं पर सोता है। इधर सपना को जब भी मौका मिलता है, रात के समय चुपके से अपने घर से निकल जाती, खेतों में जाती और जाकर के रामनिवास से मुलाकात करती, अपनी हसरतें पूरी करने के बाद चुपके से वापस अपने घर में चली आती। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 27 मार्च की सुबह के करीब 3:30-4 बजे के आसपास। हर रोज की तरह सपना जब रामनिवास से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है, तो उसका भाई रघु देख लेता है और सपना का पीछा करने लगता है। कुछ ही देर बाद जब रघु रामनिवास के खेत में पहुंचता है, तो रामनिवास और सपना को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। रघु जैसे इस तरह का नजारा देखता है, इस प्रकार से तिलमिला जाता है गुस्से में कि बगल में पड़ा हुआ कुल्हाड़ी को उठाता है और उस कुल्हाड़ी से रामनिवास के सर पे काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से रामनिवास की गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से रघु उसी कुल्हाड़ी से रामनिवास के ऊपर एक पर एक कई बार कर देता है, जिसकी वजह से रामनिवास की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। तो इधर सपना जैसे इस तरह की नज़ारा अपने आंखों से देखते ही इस प्रकार से वो घबरा जाती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागती है। अब रघु सपना का पीछा करने लगता है। इससे पहले कि सपना घर पहुंच कर अपने आप को कमरे के भीतर बंद करती, रघु सपना को आंगन में ही पकड़ लेता और उसी कुल्हाड़ी से सपना के ऊपर भी वार कर देता है, जिसकी वजह से सपना घायल हो जाती है।
और जोर जोर से चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। सपना की चीख पुकार सुनकर उसके पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और जाकर के रघु से हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है। लेकिन तब तक सुबह हो जाती है और पूरे गांव में तहलका मच जाता है। इस बात की जानकारी जब राम निवास के परिवार वालों को पता चलता है, सब के सब भागते दौड़ते खेत में पहुंचते हैं और राम निवास की जब लाश को देखते हैं, काफी चीख चीख कर रोने लगते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी देते हैं। इधर पुलिस वालों को जैसे खबर लगती है, पुलिस अपने दलबल के साथ सबसे पहले सपना के घर पे पहुंचती है। उसको आनन फानन में उठाकर नजदीकी अस्पताल लेके जाती है और फिर अपने दलबल के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचते हैं जहाँ पे राम निवास का लाश पड़ा हुआ था। पुलिस घटनास्थल की काफी बारीकी तरीके से मुआयना करते, उसके बाद लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। पुलिस जब इस बारे में राम निवास के भाई अनिल से पूछताछ करती है, अनिल पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। अनिल पुलिस वालों को कहता है कि दरअसल मेरा भाई राम निवास सपना से प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार वाले दोनों के प्यार के खिलाफ थे, इसीलिए सपना का भाई रघु ने मेरे भाई की हत्या कर दिया। अनिल जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अनिल के कहने पे धारा 302 के तहत रघु के नाम पे नामदर्ज मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद से उसके घर जाकर रघु को अपने साथ गिरफ्तार करके लाती। अगले दिन पुलिस रघु को जिला अदालत पेश करते, जहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। इधर सपना अभी भी अस्पताल के भीतर जीवन और मौत से लड़ रही थी। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय